नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज की कहानी है राम सेवक जी की, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। आज जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो कोई कल्पना नहीं है। ये वो कहानी है जो राम सेवक जी ने खुद हमें बताई। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। अब ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राम सेवक है। मैं पिछले 25 सालों से ट्रक चला रहा हूं। दिन हो या रात, धूप हो या तूफान, सड़क ही मेरी दुनिया रही है। मैंने बहुत कुछ देखा है, एक्सीडेंट, लाशें, खून, रोते परिवार। लेकिन जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वो इन सब से अलग है। ये उस रात की बात है जिसके बाद मैंने कभी रात में ट्रक चलाना पसंद नहीं किया। वो सर्दियों का महीना था, जनवरी, उत्तर भारत की ठंड। मैं दिल्ली से ट्रक लेकर छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहा था। ट्रक में सीमेंट की बोरियां थीं, रास्ता लंबा था। रात के करीब 1 बज रहे थे। हाईवे छोड़कर मुझे एक पुराना स्टेट रोड पकड़ना पड़ा। वो रास्ता छोटा था लेकिन सुनसान, चारों तरफ जंगल, बीच बीच में टूटे हुए ढाबे, जले हुए ट्रक और खामोशी। रेडियो बंद था, मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, बस ट्रक की आवाज और मेरी सांसें। करीब आधे घंटे बाद मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ। पहली नजर में लगा कोई मुसाफिर होगी। मैंने स्पीड कम की, लेकिन तभी दिल में अजीब सा डर बैठ गया, क्योंकि इतनी ठंड में वो नंगे पांव खड़ी थी। मैंने खिड़की से पूछा, बहन जी क्या हुआ? उसने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत ज्यादा सफेद था, आंखें काली और होंठ नीले। वो बोली, भैया बहुत दूर जाना है, थोड़ा आगे छोड़ दोगे? उसकी आवाज बहुत मीठी थी लेकिन कानों में चुभ रही थी। मैंने मन में सोचा, मत रोक मत रोक, लेकिन इंसानियत जाग गई। मैंने ट्रक रोक दिया। वो चढ़ी और बिना कुछ बोले मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, ट्रक के अंदर की ठंड 10 गुना बढ़ गई। मैंने हीटर चालू किया, लेकिन हवा बर्फ जैसी लग रही थी। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर उसने पूछा, डरते नहीं हो रात में अकेले? मैंने कहा, डरने का टाइम नहीं मिलता, रोजी कमानी होती है। वो हंसी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी, जैसे किसी ने लोहे को रगड़ा हो। मैंने सामने देखा, सड़क सीधी थी, लेकिन तभी मुझे लगा कि ट्रक की स्पीड कम हो रही है। एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक भारी हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, राम सेवक। मैं चौंक गया। मैंने पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने कहा, जो लेने आता है उसे नाम पूछना नहीं पड़ता। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक चीखता हुआ रुका। मैंने दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। पीछे मुड़ा, ट्रक में कोई नहीं था। सीट खाली थी, दरवाजा बंद था, लेकिन ड्राइवर सीट पर गीले पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे मेरी सीट की तरफ जा रहे थे और वहीं खत्म हो रहे थे। मैं वहीं सड़क पर बैठ गया, रोने लगा। उस रात मैं कई घंटे वहीं बैठा रहा। ठंड से शरीर अकड़ गया था, लेकिन डर ने मुझे हिलने नहीं दिया। सुबह की हल्की रोशनी हुई, तब कहीं जाकर मैंने हिम्मत की और ट्रक के पास गया। ट्रक बिल्कुल सही हालत में था, इंजन ठीक, टायर ठीक, कोई नुकसान नहीं, लेकिन ड्राइवर सीट पर अब भी वो गीले पैरों के निशान थे। मैंने पानी डाला, निशान मिट गए, लेकिन उस ठंडक का एहसास वो नहीं गया। मैं किसी तरह ट्रक स्टार्ट करके नजदीकी ढाबे तक पहुंचा। ढाबे वाले ने मुझे देखते ही कहा, भैया रात को इसी रास्ते से आए थे क्या? मैं चुप रहा। वो बोला, आज से 10 साल पहले एक औरत को इसी रोड पर एक ट्रक ने कुचल दिया था। तब से हर सर्दी में वो किसी न किसी ट्रक में बैठ जाती है। मैंने पूछा, फिर क्या होता है? ढाबे वाला बोला, जो उसे घर तक छोड़ देता है वो बच जाता है, और जो रास्ते में रोकता है वो अगली सर्दी नहीं देखता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, उसका नाम क्या था? ढाबे वाला कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उसका नाम भी राम सेवक था। उस दिन के बाद मैंने रात में कभी किसी को लिफ्ट नहीं दी, और आज भी
जब सर्दियों में ट्रक की सीट अचानक ठंडी हो जाती है तो मैं जान जाता हूं वो फिर से पास है। अगर आप कभी रात में सफर कर रहे हों और कोई पीछे से मीठी आवाज में बोले, थोड़ा आगे छोड़ दोगे, तो याद रखना, हर मुसाफिर इंसान नहीं होता और हर मंजिल घर नहीं होती। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।